नमस्कार। जीरो स्टडी सेंटर में आप सबका स्वागत है। आज 10th क्लास का मैं एक और क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो है विलोपन विधि से संबंधित एक प्रश्न है। इससे पहले मैं एक और प्रश्न लेकर आया था, इसके बाद एक और प्रश्न ये है। इसको देखिए कैसे हल करेंगे। 3x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन है। क्वेश्चन है सोल्व द इक्वेशन बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का हिंदी होता है विलोपन विधि, ठीक ना। इसको हम लोग 3 मेथड से हल कर सकते हैं। ऐसे तो कई मेथड होते हैं, जैसे प्रतिस्थापन विधि, जिसको इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन मेथड को बोला जाता है। एक होता है वज्रगुणन विधि और ये है विलोपन विधि, और एक ग्राफ के द्वारा भी हल होता है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं विलोपन विधि का हल। तो इसको पे हम बारी बारी से लिख लेंगे। इसको हम एक और तरीका से लिख सकते हैं 3x माइनस 2y इक्वल टू प्लस 3 को उधर जमा हो जाएगा -3। ऐसा इसीलिए करेंगे क्योंकि इसको हमको सॉल्व करने में सहूलियत होगा, हल्का मिलेगा। इसको भी लिख लेंगे। इसको इक्वेशन 1 नाम देते हैं। इसको लिखते हैं 4x प्लस 3y माइनस 47 इक्वल टू 0। इसको वैसे उसी फॉर्म में कर लेते हैं जिस फॉर्म में ये है, 4x प्लस 3y माइनस 47 को उधर घेर जाते हैं, तो हो जाएगा प्लस 47 यानी कि 47। इक्वेशन 2। अब इसमें गुणा करेंगे, दोनों इक्वेशन में गुणा करेंगे। इसमें गुणा करेंगे इस इक्वेशन के पहला समीकरण में जो गुणा करना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। यहाँ समझने वाली बात यह है, पहला समीकरण जो है इसमें जो गुणा करेंगे हम, ये x का कोएफिशिएंट से गुणा करेंगे, यानी कि गुणांक से गुणा करेंगे। अगर x वाला से करेंगे गुणा तो क्या रखेंगे आप, 4 लिखेंगे। और इसमें क्या गुणा करेंगे, इसका इस सेकेंड इक्वेशन है, इस इक्वेशन में पहला इक्वेशन का x का गुणांक से गुणा करेंगे। यहाँ 3 है तो 3 करेंगे। नहीं तो एक और विधि है यहाँ पर y वाला को भी हम गुना कर सकते थे। यहाँ 3 से गुना कर देते और इसमें यहाँ पर 2 से गुना कर देते, तो आपका आ जाता है इक्वेशन लाइन पर। 4 तिया 12x माइनस 8y इक्वल टू 4 तिया 12, माइनस तो माइनस तो लगेगा। हम गुना कीजिए, 3 चौका 12x प्लस 3y इंटू 3 प्लस 9y इक्वल टू 3 से 47 में गुना कर देंगे। 3 से 21 के एक हाथ में 2, 3 चौका 12 2 14 आ गया ना। ऐसा करने से फायदा क्या है कि अगर हम x वाले में गुणा करेंगे, इसे x का गुणांक से गुना किए थे दोनों में, इसका इसमें से कर दिए और इसका इसमें से कर दिए, तो x पद वाला आपका ये आपका टर्म जो है ये x वाला बराबर हो जाएगा। और इसको यहाँ चिन्ह बदलेंगे तो प्लस से माइनस हो जाएगा, अब प्लस से माइनस, ये भी प्लस से माइनस, ये आपका इक्वल हो जाएगा, यानी कि इक्वल, फिर ये कट के हमारा आ जाएगा 0। इसको हम लोग कुछ भी मान यहाँ नहीं रखते हैं। अब देखिए -8y और ये नया चिन्ह इसका माइनस है, -8y और -9y माइनस 17y बराबर। अब बताइए -12 माइनस 141 है, दोनों जगह एक ही चिन्ह है तो जोड़ का काम करेंगे, ठीक ना। और बड़ा अंक अच्छे लिखेंगे तो बड़ा अंक 141 है, माइनस चिन्ह लिखा जाएगा और जोड़ देंगे तो 1 और 2 3, 14 1 15, माइनस माइनस कट गया, 17 से 9 बार में 17 9 153, y का जो वैल्यू आया 9 आया। अब देखिएगा एक और तरीका यहाँ पर आगे आते हैं हम लोग। y का वैल्यू हम किसी भी इस इक्वेशन में रख दें या फिर इस इक्वेशन में x का वैल्यू हमारा आ जाएगा, तो इसमें रख देते हैं। एक बार लिख सकते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 3x है माइनस 2 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 9 आया है इक्वल टू -3 है। अब इसको हल करते रहे, हमारा x का वैल्यू आ जाएगा 3x माइनस 2 18 बराबर -3
3x बराबर -3 बराबर इसको दोनों टर्म लिख देना है। -18 है, इधर रखा जाएगा +18 में, तो 3x बराबर 18 और 3 हो जाएगा। ये माइनस है, ये प्लस वाला चिन्ह है तो घटा कम करेंगे। 18 में 3 जाएगा 15, बड़ा चिन्ह लिखाएगा प्लस 3 से क्या बार में 5 बार बढ़ गया, तो x का जो वैल्यू आया वो 5 आया। अतः अब हम फाइनल रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या होगा, अब इस नाम क्या है इसका, x का वैल्यू जो आया वो हो गया 5 और y का जो वैल्यू आया वो हो गया 9। अब एक और बात जान लीजिए यहाँ पर, x का जो वैल्यू आता है 5 और y का वैल्यू आता है 9, इसका मतलब क्या है, तुम्हारा आंसर आ गया। ये एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि द्वारा इन दोनों समीकरणों का हल किए तो x का 5 और y का वैल्यू 9 आ गया। बट इसका मतलब हुआ क्या, तो x का मतलब जो है 5 इसमें रखेंगे और y का वैल्यू 9 यहाँ रखेंगे और इसको हल करेंगे तो इसको सेटिस्फाइड करेगा, ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। यहाँ 0 आ जाएगा, करके देख भी सकते हैं आप लोग। जैसे 3 × x, x का वैल्यू 5 है, 3 × 5 = 15, 3 × x 3 × 5 = 15 माइनस 2 × y का वैल्यू 9। चलिए फिर +3 करना है, देखते हैं 0 आ जाना चाहिए। 15 - 2 × 9 = 18 +3, 15 में से 15 और 3 18 हो गया, -18 काट कितना आ गया 0। ये यही होता है ये आंसर का मतलब। तो इसको आप हम समझाने के लिए लिख दिए, आपका आंसर यहीं तक है, ये हो गया आपका आंसर, सेटिस्फाइड हो भी गया। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट में, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनको समझ में नहीं आता है, और अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।